नमस्कार स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए बहुत से ये टॉपिक इसलिए लिए कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि फंक्शन को रिलेशन बोल देते हैं, रिलेशन को फंक्शन बोल देते हैं, तो डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक लिए, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और एक एक बात यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सेट्स रिलेशन फंक्शन को जानने से पहले सबसे पहले तो सेट्स से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं हो पाएगा। तो छोटी सी बात टॉपिक है सेट्स। यहाँ पर देखिए, सेट ए सेट ऑफ, सबसे पहले डिफिनीशंस देख लेते हैं। ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या होता है? ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स होता है। इसमें नया शब्द सेट में जो है, नया शब्द जो है ये वेल डिफेंस। देखिए वेल डिफेंस क्या होता है? वेल डिफेंस होता है कि हिंदी में इसको सुपरिभाषित बोलते हैं। सुपरिभाषित अर्थात तो वो सेट जो अपने आप में क्या हो, वेल डिफेंस हो, सुपरिभाषित हो। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं सेट्स को कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वोवेल्स का एक सेट बनाओ। तो आप में से सभी बना सकते हैं, आपके दोस्त भी बना सकते हैं, आपका फ्रेंड भी बना, जितने भी हैं सभी बना सकते हैं। क्या होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वोवेल्स? 5 होता है। ए ई आई यू हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, वो भी बोलेगा, सारे संसार बोलेगा। तो ये क्या है, अपने आप में वेल डिफरेंस है। तो इसको हम सेट्स में रख सकते हैं। सेट्स को और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे 11th कक्षाओं के स्टूडेंट्स का एक सेट बनाओ। तो आप में से सारे स्टूडेंट्स बना सकते हैं, एक एक नाम लिख सकता है। तो क्या है, ये तो सेट्स में हो गया। अब इसी में बोलेंगे कि 11th कक्षाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट का एक सेट बनाओ। तो आप में से कोई नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि किसी को पता ही नहीं रहेगा कि ये पढ़ने में मेधावी है, इंटेलिजेंट है, कि पढ़ने में क्या है, नहीं है। तो ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो यही जो मेधावी इंटेलिजेंट है ना, ये अपने आप में वेल डिफरेंस नहीं है। तो इसमें हम सेट्स पर नहीं रख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि बॉलीवुड 5 एक्टर्स का नाम बताइए। 5 एक्टर्स का नाम। अच्छा, ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एक्टर्स का नाम लिखा हुआ है। बॉलीवुड्स, इंडियन बॉलीवुड्स लिखा गया है। इंडियन एक्टर्स जो है उसका नाम लिखा गया है। तो बताइए क्या ये अपने आप में वेल डिफरेंस है? कोई बता सकता है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है ये किसी और को पसंद होगा, ये जो है सैफ अली ये किसी और को पसंद होगा, ये अक्षय कुमार है किसी और को पसंद होगा, वरुण धवन जो है ये मेरा पसंद है। तो सबका अलग अलग पसंद हो सकता है। तो ये इसमें हम सेट्स में नहीं रख सकते हैं, इसको हम सेट्स में नहीं रख सकते हैं। और एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मतलब 10 ऐसे नेचुरल नंबर्स आपको बताना है जो 10 से छोटा है, ऑड बताना है। तो कौन कौन हो सकते हैं बताइए? एक तो 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, एक 9 हो सकता है। ये सारे संसार है। किसी से भी पूछिएगा तो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 तो सारे बताएंगे कि 1, 3, 5, 7, 9 सारे यही आंसर निकल के आएगा। ये क्या है, अपने आप में वेल डिफाइंड है। ये क्या है, अपने आप में वेल डिफाइंड है। अब आते हैं कि सर सेट कैसे लिखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा जानकारी दे रहे हैं, सेट्स को लिखेंगे कैसे। देखिए सेट्स को 2 कर्ली ब्रैकेट लेंगे और इसके बीच में हम वेल डिफाइंड एलिमेंट लिखेंगे। वेल डिफाइंड एलिमेंट, जो वेल डिफाइंड क्या है ये सारे के सारे हम समझा दिए। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स लिखेंगे और उसके बीच में कोमा के से हम दिखाएंगे, उसको कोमा लगा कर हम लिखेंगे। और जितने भी सारे एलिमेंट्स होगा वो सारे के सारे वेल डिफाइंड एलिमेंट्स लिखेंगे इसमें। तो यहाँ तक तो समझ गए हम। अब आते हैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देख लेते हैं हल्का। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरह से उसको दिखाते हैं। पहला जो है सेट रोस्टर, सेट रोस्टर फॉर्म, जिसको हम सेट लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं।
सेट लिस्टिंग फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा देखिए, ये दोनों जो लिखने का जो फॉर्म जो है ये बहुत आसान है, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये सेट रोस्टर फॉर्म जो है ये नाम ही में स्पष्ट है, सेट लिस्टिंग मेथड मतलब क्या, एलिमेंट को हम चुन चुन कर लिखेंगे, एलिमेंट्स को क्या करेंगे, चुन चुन को लिखेंगे। अच्छा यहीं पर हम बताए हुए थे, यहीं पर एक सेट हम बनाने के लिए हम बोले थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वोवेल्स का एक सेट बनाओ। तो आप लोग क्या क्या बताए हुए थे, ए ई आई ओ यू, क्या बताए हुए थे, सेट्स ए का नाम दिए थे, इसके बाद ए ई आई ओ यू, और ये सब जितने भी सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इस ये क्या है, ये जो फॉर्म को क्या किया, देखो चुन चुन को लिखे है, ए ई आई ओ यू को चुन चुन को लिखे है। ये क्या है, ये सेट रोस्टर फॉर्म करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, डिफिनीशंस को लिखेंगे, स्टैटिस्टिक्स को लिखेंगे, गुणने को लिखेंगे। जैसे कि यही में इसी को हम यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ए एक्स सच डैट, इसको क्या बोलते हैं, सच डैट, सच डैट, सच डैट, एक्स सच डैट एक्स, और एक्स इज ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवेल। देखिए क्या लिखे, यही बात लिखे, हम दोनों सेम ही हैं, लेकिन ये डिफिनीशंस को लिखे हैं और ये जो लिखे हैं ये चुन चुन को लिखे एलिमेंट्स। इसमें हम क्या लिखे हैं, सेट ए है जो एक्स है, एक्स में कोई सेट, एक्स में कोई एलिमेंट है और एक्स है क्या, तो एक्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वोवेल्स हैं। एक ही बात लिखे हैं, लेकिन ये डिफिनीशंस के माध्यम से लिखे हैं और ये सेट लिस्टिंग के माध्यम से लिखे हैं। तो ये सेट्स को तो हम समझ गए, सेट्स क्या हुआ, क्या था सेट्स, सेट्स कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, कलेक्शन से होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। जो हम बोलेंगे आप वो सारे के संसार बोलेगा, वो आप भी बोलेगा, सभी बोलेगा, सारे आपको मित्र दोस्त सारे बोल सकते हैं। ये क्या अपने आप में वेल डिफरेंस है। तो सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होगा वो सारे के सारे वेल डिफरेंस होगा, और कॉमा लगा कर हम लिखेंगे और दो करली ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। अब यहाँ से आती है रिलेशन, रिलेशन देखिए रिलेशंस क्या होते हैं, एनी रूल इन विच relates element of one set to element of other set is called relation। देखिए रिलेशन जो है कि एनी रूल्स इन विच रिलेट एलिमेंट ऑफ वन सेट टू एलिमेंट ऑफ अदर सेट। अर्थात तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पर कोई भी रूल्स, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, कोई भी रूल्स रिलेट्स एज एलिमेंट ऑफ ए सेट। जैसे कि यहाँ पर ए सेट ले रहे हैं, ए सेट यहाँ पर ले रहे हैं, समझिए ना। सेट्स को लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर डिफाइंड फ्रॉम ए से बी। रिलेशन को कैसे लिखेंगे, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, डिफाइंड फ्रॉम ए से बी। अब ए से बी में हम देखते हैं फंक्शंस को, रिलेशंस को 1 2 3 4, और यहाँ पर ले रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर 9 ले रहे हैं। अब देखिए इसको हम एक कंडीशन डाल रहे हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसको हम स्क्वायर से जोड़ेंगे सेट बी में। तो यहाँ से देखिए कौन कौन जुड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये क्या है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं, रिलेशन। हाँ रिलेशन है, इट इज रिलेशन, इट इज रिलेशन। रिलेशन किससे किससे हैं, 1 से 1 के हैं, 2 को 4 से हैं, और 3 से
9 से है। तो ये क्या है, ये रिलेशंस हैं। देखिए इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, कोई भी रूल्स एलिमेंट ऑफ सेट ए से सेट बी में कोई भी एलिमेंट से रिलेट्स करना है, जुड़ रहा है, इसको हम बोल सकते हैं ये सेट, ये रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन है। देखते हैं कोई कंडीशंस नहीं है। सेट ए के एलिमेंट सेट ए सेट बी में जुड़ रहा है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी में जुड़ रहा है। जितने भी सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डोमेन्स होता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन। और इधर के सारे क्या होता है, कोडोमेन। कोडो क्या होता है, कोडोमेन होता है। इधर के सारे क्या होता है, कोडोमेन होते हैं। और जिससे जिससे वो जुड़ा है, सेट बी का एलिमेंट जिससे जिससे वो जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे क्या होता है, वो रेंज होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शंस क्या है, फंक्शन ये भी रिलेशन है। इज ए रिलेशन which every element फंक्शन। अच्छा देखिए फंक्शन जो है, फंक्शन एक प्रकार के रिलेशन है, लेकिन ऐसे यहाँ पर एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले जो हम देखे हुए थे एक रिलेशंस का जो हम एग्जांपल्स लिए थे, ऐसे ये ए था, ये बी था, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 4 9 6 5 ऐसे कुछ करके लिए थे रिलेशन। तो इसको कंडीशंस क्या था कि सेट ए के जो एलिमेंट है उसके स्क्वायर से हमको जोड़ना है। तो 1 की जगह 1 से, 2 4 से, 3 से, 9 से था। अब इसको हम क्या बोले थे, ये रिलेशन था, ये रिलेशन था। बताइए ये फंक्शन है, बताइए फंक्शन है। देखिए पहले फंक्शन को डिफिनीशन देखिए कि फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब प्रत्येक सेट ए के जो प्रत्येक जो एलिमेंट हैं वो क्या रिलेट्स होना चाहिए, वन एलिमेंट टू सेट ऑफ बी। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हुआ, सेट बी के एलिमेंट से जुड़ने चाहिए। और कोई भी एलिमेंट यदि छूट रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन नहीं बोल सकते। इसमें देखो तो एलिमेंट तो छूट रहा है, ये भी 4 जुट नहीं रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन नहीं बोल सकते। फंक्शन नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सेट ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे रिलेट्स नहीं है, दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ, सेट बी से जुड़ा नहीं हुआ। अब जैसे एग्जांपल्स और लेते हैं, यहाँ पे ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब 1 2 3 4 1 4 9, यहाँ पे 25, यहाँ से हम 25 लिए। अब हम बोल रहे हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, स्क्वायर से सेट बी में जुड़ना चाहिए। तो 1 जुड़ेगा 1, 2 जुड़ेगा 4, 3 जुड़ेगा 9, 4 जुड़ेगा 16। तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। और एग्जैक्टली देखते हैं सेट ए का जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली वन ही एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब एक सेट ए के जो एलिमेंट है एक ही एलिमेंट सेट बी से जोड़ना चाहिए, एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं क्या, फंक्शन। इसको फंक्शंस को लिखेंगे कैसे, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए से बी। रिलेशन को कैसे लिखे हुए थे, ऐसे लिखे थे ना रिलेशन को, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए से बी। और यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए से बी। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको, और अगले वीडियोज़ में लाएंगे इनटू ऑन टू क्या है, मेन्यू वन फंक्शंस क्या है, और फंक्शंस को ग्राफ के माध्यम से जो होता है, जैसे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई वर्टिकल लाइन्स हैं, वो क्या प्रदर्शित करते हैं, कोई भी आज तक के लिए इतना ही रखते हैं।